द्विघात सूत्र में आप देखे होंगे कि फॉर्मूला लिखाए थे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में और बटा में 2a। तो वहां पे तो x का मान निकालते थे, लेकिन यहां पर प्रकृति बताना है। ठीक है, क्या बताना है? और प्रकृति तीन ही तरह का आएगा, क्योंकि प्रकृति निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो है विवेचक, जिसको डी कहते हैं, और फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4a। इसका मतलब कि पहले विवेचक का फॉर्मूला आप देख लीजिए। विवेचक को किससे? डी से। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताइए पहले से याद है कि नहीं याद? विवेचक का सूत्र क्या होगा? बी स्क्वायर। क्लियर? अगर हम डी का मान निकालते हैं तो तीन ही तरह का नंबर आएगा ना, या तो प्लस में, या तो माइनस में, और नहीं तो जीरो। तीन ही तरह का आएगा। डी का अगर मान निकालेंगे तो कितने तरह का आएगा? या तो प्लस, या तो याद रखिएगा, अगर डी का मान जीरो से यानी कि प्लस में आ जाए, किस में आ जाए? तो प्लस मतलब जीरो से बड़ा ना, प्लस मतलब यानी ग्रेटर देन जीरो। ये कब लागू होगा? जब डी का मान प्लस होगा। मतलब कि डी निकाले, अब मान कुछ भी आ जाए लेकिन किस में आना चाहिए? प्लस में। इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो। प्लस में आने का मतलब हुआ जीरो से बड़ा, क्योंकि बच्चा यहीं पे भी कंफ्यूज करता है कि प्लस आया या माइनस आया तो डी ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा। यहाँ पे कंफ्यूज आइएगा मत। प्लस का मतलब क्या? जीरो से बड़ा। प्लस का मतलब जीरो से बड़ा। तो बताइए डी ग्रेटर देन जीरो यानी कि डी बड़ा है कि नहीं जीरो से? तो याद रखिएगा। आई दूसरा आ सकता है आपका डी बराबर जीरो, मतलब सॉल्व करने पे क्या आ जाए? ठीक है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा आपका आएगा डी लेस देन जीरो, मतलब माइनस जो होता है वो जीरो से भी छोटा माना होता है। जो माइनस होता है यानी कि डी का मान अगर निकाले तो आ गया माइनस में, इसका मतलब वो जीरो से भी छोटा है, डी लेस देन जीरो। मतलब डी का मान जीरो से भी क्या है? तीन तरह का कंडीशन आएगा। या प्लस में आएगा तो क्या लिखेगा? जीरो आएगा तो, अब माइनस में आएगा तो, याद हो गया? प्लस में आएगा तो, प्लस में आएगा तो, माइनस में आएगा तो, माइनस में आएगा तो, और जीरो आएगा तो। तीन ही तरह का आएगा। अगर प्लस आया यानी डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो याद रखिएगा उसकी मूल की प्रकृति। किसकी प्रकृति? मतलब एक्स का जो मान होगा। ठीक है, मूल की प्रकृति याद रखिएगा वास्तविक। क्या होगा? और असमान। क्या होगा जी? याद रहेगा। यानी डी का मान निकाले प्लस में आ गया, मतलब डी ग्रेटर देन, अतः मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। याद रहेगा। डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब, वास्तविक का मतलब, सॉरी ग्रेटर देन जीरो का मतलब, उल्टा भी दे सकता है। वास्तविक और असमान का मतलब क्या? उसी तरह अगर डी का मान जीरो आएगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक तो होगा, और क्या होगा? समान होगा। बताइए कोई दिक्कत? दोनों याद हो गया। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब मूल क्या होगा? डी बराबर जीरो रहेगा तो, डी लेस देन का माइनस वाला ना, तो डी लेस देन जब आएगा, ये जो मान होता है वो रूट में होता है कि नहीं होता है जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट में अगर माइनस में संख्या आ जाएगा तो कभी भी वो वास्तविक होगा। इसका मतलब इसका कोई हल लिख देगा था, कोई मूल वास्तविक यानी कि मूल वास्तविक नहीं होगा। या तो दूसरा भी लिख सकते हैं, मूल ना पूछ रहा है। ठीक है, मूल वास्तविक और जब नहीं होगा तो इसका कोई हल भी। क्या तीनों कंप्लीट हो गया? क्या विवेचक का पहले सूत्र बताइए।
विवेचक मतलब डी ना। अच्छा, विवेचक का मान यानी डी का मान निकालेगा तो क्या आएगा, या तो प्लस या तो माइनस या तो, अगर प्लस आएगा तो क्या लिखिएगा, डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब मूल। क्लियर है एकदम। अच्छा दूसरा, अगर जीरो आएगा तो क्या लिखिएगा, अब मूल क्या लिखिएगा, बराबर है इसलिए समान यानी बराबर। अब माइनस में आ जाएगा तो डी लेस देन, अतः कोई मूल वास्तविक क्या कंप्लीट है, लिख लीजिए।